नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। स्वागत है आपका। ऑड इवन दोबारा के पहले दिन मैं सड़कों पे निकला और मैंने देखा कि इस बार लोगों में जोश थोड़ा कम है। पहली दफा हर आदमी कह रहा था, सोच रहा था कि ऑड इवन को फॉलो करना है। इस दफा लोगों को लग रहा है कि इससे कोई फायदा तो है नहीं, प्रदूषण तो कम होता नहीं, ऐसे ही एक तमाशा सा है। जितना पहली दफा लोगों ने फॉलो किया, इस दफा लोग उस तरह के मूड में नहीं दिख रहे हैं। नहीं, इस बार जोश से ज़्यादा इस बार जिम्मेदारी है और लोग पहले दिन से ही जिम्मेदारी के साथ इसे फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 20 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं और उनमें से पूरी तैयारी के साथ हमने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने भी, हमने भी पूर्व सैनिकों को भर्ती किया, एनफोर्समेंट विंग ने भी, जब पूरी ताकत के साथ हमने जब मॉनिटरिंग की तो कुल मिलाकर के 1000 से कुछ ज्यादा लोगों को हमने चला। 1000 लोग आपने पकड़े, लेकिन उनका क्या, जो कि गलत गाड़ी चला रहे थे, जानते हुए कि गलत चला रहे, लेकिन इनका मन नहीं था कि हम फॉलो करें। नहीं, ऐसा बहुत कम संख्या रही है इस बार। पिछली बार से लोगों ने सेल्फ तैयारी की है। पिछली बार जो एक मतलब क्यूरियोसिटी थी, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं लोग। उसका कारण है जी, पिछली बार सरकार ने फैसला किया था, पब्लिक इसके साथ खड़ी थी। इस बार पब्लिक का फैसला है। पब्लिक इस दिन का इंतजार कर रही थी और पहले दिन, मतलब मैंने जो लोगों से बात किया, लोग जैसे त्योहार का इंतजार करते हैं, किसी डे का इंतजार करते हैं, और जब वो दिन आता है और जो सुकून मिलता है, उस सुकून के साथ गाड़ियां। मंत्री बन चुके हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं, आप न जाने किन लोगों से मिल रहे हैं। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि शायद सड़कों पर लोगों के मिजाज से वो मेल नहीं खाता। लोग कहते हैं कि ये परेशानी है, लोग ये कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर किया नहीं गया। आपने कहा कि और प्राइवेट बसें दौड़ेंगी, आपने कहा कि एयर कंडीशन बसें दौड़ेंगी, वो सारी चीजें तो हुई नहीं। अब चूंकि आप पे प्रेशर हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, नई बसें आ नहीं रही, इस वजह से आपने ऑड इवन दोबारा कर दिया। मतलब जो सिटीजन हैं उनकी तो पूरी जिम्मेदारी है नागरिकों की, लेकिन सरकार की तरफ से आपकी जो जिम्मेदारी थी, जो आपने पूरी करनी थी, वो आपने की नहीं। हमने सारी पूरी की है। पहली बात यह है कि ऑड इवन लाने की जो प्रेशर था, हमारा नहीं था। ऑड इवन लाने का प्रेशर दिल्ली के लोगों को था। दिल्ली के लोगों ने ऑड इवन, पहले ऑड इवन के दौरान जिस तरह से सुकून महसूस किया, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो उसके परिणाम चमत्कारिक आए थे, उससे हमने जब सर्वे किया था, 4 लाख लोगों का हमने सैंपल सर्वे किया था। आप कह रहे हैं कि क्या चमत्कारी परिणाम? मेरे पास ना तमाम प्रदूषण की रिपोर्ट है। अब वो चाहे सरकारी प्रदूषण की रिपोर्ट हो, या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या सफर का हो, या फिर इंडिया स्पेंड का हो, मैं प्रदूषण का आंकड़ा लेके आया हूं अपना साथ। IIT की स्टडी है, SPA की स्टडी है, ये सारी दिखाती हैं कि प्रदूषण पर ऑड इवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या तो प्रदूषण का स्तर जैसा पहले था वैसा रहा, या थोड़ा बढ़ गया। कम सर, बहुत कम हुआ, ये डेटा बताता है। देखिए, डेटा हमने सारा देखा था और यही प्रश्न दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे और पिछले ऑड इवन के दौरान मैं खुद अदालत में गया था। हमने सारे तथ्यों को रखा था कि ऑड इवन से इस पर कैसे प्रभाव पड़ा। चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर्स के एरिया को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के इनर सर्किल में 13 से 20% तक पोल्यूशन लेवल पिछली बार डाउन गया था। सर, कौन सा आपका प्रदूषण मीटर ये कह रहा है? मेरे को कोई स्टडी दिखाइए ना। तमाम दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की स्टडी है हमारे पास, डीपीसीसी का स्पेंड की स्टडी है। हमने, सुनिए, डीपीसीसी ने पहली बार, पिछली बार भी जगह जगह दिल्ली के इनर सर्किल में करीब 100 जगह का सैंपल लिया था और दिल्ली के इनर सर्किल में हर जगह पोल्यूशन से। उसका सिंपल कारण है, देखिए, दिल्ली के अंदर 20,000 गाड़ियां चलती हैं और 20 लाख गाड़ियां चलती हैं और उन 20 लाख गाड़ियों में से दिल्ली की सड़क पर अगर 8 से 10 लाख गाड़ियां कम होती हैं, वो जो पेट्रोल और डीजल जलाती हैं और पोल्यूशन पैदा करती हैं, वो कहां गया? क्योंकि सर, गाड़ी जो टोटल पोल्यूशन है ना, उसका केवल 20% हिस्सा है। बाकी आता है रोड डस्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, 2 व्हीलर से, ट्रक से, इलीगल इंडस्ट्रीज से। मैं इसको भी समझा दूं आपको। तो आपने कुछ किया नहीं। मैं इसको भी समझा दूं। रोड डस्ट सबसे बड़ी वजह है दिल्ली में प्रदूषण की, उसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूं बहुत ठंडे दिमाग से। उसके लिए भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके मैथमेटिक्स को भी मैं आपको बता देता हूं। 1 अप्रैल से हमने टारगेट लिया था। 1 अप्रैल से वैक्यूम क्लीनर का जो है हमारा पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट से क्या? मुझे तो मेन सर, हर सड़क पे 4 महीने बाद आएगा। टेंडर हुआ है, 4 महीने बाद वैक्यूम क्लीनर का टेंडर हो चुका है PWD की सारी सड़कों के लिए, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड, अब से 4 महीने में दिल्ली की हर सड़क पर वैक्यूम क्लीनर PWD की हर सड़क को सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर आएगा और उसका काम चल रहा है हर सड़क पर। मैं दूसरी बात आपको समझा दूं, जो प्रदूषण में डेंजरस है PM10 और PM2.5,
PM10 जो है वो डस्ट पोल्यूशन से पैदा होता है। डस्ट मतलब धूल के कण। धूल के कण अपने आप में सांस के लिए और हमारे लंग्स के लिए खतरनाक नहीं है। धूल सबसे ज्यादा गांव में होती है। मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी की सड़क होती है और मिट्टी के खेत होते हैं, लेकिन वहां की धूल हमारी जिंदगी को खाती नहीं है, हमारी जिंदगी को पॉजिटिवली ऊर्जा देती है। दिल्ली की जो है या शहर की जो है या कहीं भी जो धूल PM10 कैसे बनती है? PM10 तब बनती है जब वो धूल सड़क पर आती है, और उस सड़क पर जब हमारी गाड़ियों के जो चक्के होते हैं वो जब बार बार रगड़ मारते हैं, रगड़ मारते मारते जब वो इतने छोटे बन जाते हैं धूल के कण कि PM10 बन जाता है, और तब वो हमारी सांसों के माध्यम से हमारे लंग्स में जाते हैं। तो धूल, डस्ट अपने आप में पोल्यूशन नहीं है। PM10 भी पिछली दफा कम नहीं हुआ था। नहीं, मैंने कहा कि PM10 नहीं कम हुआ था, इसलिए कम नहीं हुआ था। इसलिए नहीं कम हुआ था कि PM10 में जितना बड़ा उछाल था पिछले दिनों, दिसंबर के महीने में जितना बड़ा उछाल था उससे कम हुआ था। लेकिन अगर आप कहो कि जितना हमें चाहिए उतना हो जाएगा 15 दिन, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन दिल्ली के वातावरण में जिस तरह के पोल्यूशन लेवल का स्तर है, मेरा सिंपल सा कहना यह है कि 2 घंटे में जो गाड़ी पोल्यूशन पैदा करती थी, ऑड इवन में वो 1 घंटा हो जाता है। टाइम आधा हो गया, संख्या आधा हो गई। गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं टू व्हीलर्स। 33% दिल्ली का ओवरऑल पोल्यूशन आता है टू व्हीलर से। टू व्हीलर्स को आपने छूट दी हुई है। लोगों का कहना है चूंकि आपको लगता है कि आपको वोट देते हैं, इस वजह से आप उन्हें परेशान नहीं करने जा रहे हैं। लोगों का नहीं कहना है, कुछ राजनीतिक लोगों का ये कहना है। देखिए, टू व्हीलर को लेकर के हमारा साफ कंसर्न है और पहले दिन से है। इस ऑड इवन में हम टू व्हीलर को भी लाना चाहते हैं, और उसी के लिए हम दिन रात तैयारी कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना बेहतर कर दिया जाए कि टू व्हीलर को भी इसमें लाया जा सके। आप कह रहे हैं अगली दफा जब ऑड इवन होगा उसमें टू व्हीलर इंक्लूड होगा? अगली दफा ऑड इवन में जब हमारी जो हमने टारगेट बनाया है, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी हम दिल्ली के अंदर 100 एकड़ में लगभग 12 नए डिपो बना रहे हैं। 3000 बसों को हमारा लाने का प्लान है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग होते ही टू व्हीलर भी इसके दायरे में आएगा। नहीं, डेडलाइन दीजिए ना, ऐसी मतलब पतंग ना छोड़िए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कब होगा ऑड इवन के अंदर टू व्हीलर? नहीं, टू व्हीलर अभी डेडलाइन तो आपको नहीं दे सकते। टू व्हीलर जब तक हम कंफर्टेबल उसका अल्टरनेट नहीं दे देते हैं, क्योंकि टू व्हीलर से कार पूरा नहीं। 1 साल लगेगा? 1 साल तो नहीं लगेगा, 2 साल लगेंगे। 2 साल तो नहीं लगेगा, 1 साल से कम लगेगा। 1 साल से पहले होगा। 6 महीने के अंदर हो जाएगा। 1 साल होगा। नहीं, 6 महीने के अंदर होगा। 1 साल होगा। 1 साल के अंदर टू व्हीलर भी आएंगे। नहीं, चलो आपने टू व्हीलर पे कहा उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि 1 साल के अंदर टू व्हीलर ऑड इवन में आ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं ट्रकों के बारे में। दिल्ली के प्रदूषण का आंकड़ा कहता है कि 46% दिल्ली का प्रदूषण ट्रकों से आता है। ट्रकों को कम करने के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। कर रहे हैं। क्या किया आपने? इसके लिए भी कर रहे हैं। अभी देखो, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल ट्रकों का कम हो, इसीलिए हमने 9 बजे जो एंट्री पॉइंट था उसको हमने 11 बजे किया। सर, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन टैक्स लगेगा। आज तक की तहकीकात ने दिखाया कि किस तरीके से ग्रीन टैक्स दिए बगैर चुंगी से ये लोग अंदर आ रहे थे। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया? नहीं, हमने किया। क्या किया? उसके बाद भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हमने सख्त एक्शन लिया। एजेंसी चूंकि MCD का, हमने कोर्ट में भी कहा है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी की जरूरत है। मैं आपको IIT कानपुर का डेटा पढ़ के बताता हूं। गाड़ियों से प्रदूषण होता है 10%, ट्रकों से होता है 46%, टू व्हीलर से होता है 33%। अगर मैं सोच रहा होता कि क्या करना है, सबसे पहले मैं हमला करता ट्रकों पे, कि ट्रकों से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, उन पर कुछ करो। उन पर तो आपने कुछ किया नहीं। किया। क्या किया? हमने किया। उस पर देखिए, एंट्री पे हमने उनका टाइमिंग बढ़ाया, वहां पे एंट्री पे वहां चेक पोस्ट बनाया, और इतना ही नहीं, अभी चेक पोस्ट पर कोई देख नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा, टैक्स ले नहीं रहा। देख रहे हैं नहीं सर, हमारी तहकीकात दिखा रही है वो पुरानी कि पैसा दे के आप अंदर घुस सकते हैं। पुरानी तहकीकात है। अभी हमने जब से भर्ती किया है, अभी जस्ट हमने भर्ती किया है पूर्व सैनिकों को, और वहां पे क्लोज मॉनिटरिंग हम करवाना हमने शुरू किया है। दूसरी बात आपके कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे, और हमने उनसे भी विनती की कि क्योंकि इसका अस्थायी समाधान क्या है। एक है तात्कालिक समाधान जिसके लिए दिल्ली सरकार कमिटेड है और हम कर रहे हैं। अस्थायी समाधान इसका यह है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसका जल्दी से निर्माण किया जाए। तो कह रहे हैं मदद करना ही चाहते हैं, और वो तैयार हैं। उनसे मैंने कहा है और वो लोग तैयार हैं। कब तक बनेंगी ये सड़क? वो उन्होंने 400 दिन का कमिटमेंट दिया, 1 साल के अंदर। वो भी 400 दिन के अंदर कमिटमेंट दिया है। उसके होते एक आप देखेंगे गुणात्मक परिवर्तन, जो बाहर से गाड़ियां जो दिल्ली से होकर गुजरती हैं उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन और अस्थायी समाधान उससे आकर के खड़ा होगा। तो 400 दिन में आपको लग रहा है बीजेपी मदद कर रही है आपकी या परेशानी कर रही है? अगर गडकरी जी 400 दिन में इतने बड़े बड़े हाईवे बताने की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है मदद ही कर रही है। फिर भी आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी हमें फ्लॉप करने में लगी है। नहीं, देखिए, 2 बात है कि गडकरी जी का मदद करना और ऑड इवन को फ्लॉप करना दोनों 2 चीज है। बीजेपी ने जिस तरह से कल के लिए हड़ताल का कॉल किया है,
और उससे जिस तरह की दिक्कतें पैदा करने के लिए, और खासतौर से जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के विजय गोयल जी, वो कह रहे हैं जी हम इसको वायलेट करेंगे पैसा दे करके। विजय गोयल का क्या कहना है? विजय गोयल का कहना है कि आप बेवजह पैसा इश्तिहार पे खर्च कर। मैं आपको बताता हूँ, मैं गोवा गया था छुट्टी काटने के लिए, वहीं से आया हूँ। जब मैं गोवा में रेडियो ऑन करता, सुनाई पड़ता ऑड-इवन का ऐड और आ जाती अरविंद केजरीवाल की आवाज। गोवा में बैठे लोगों को आप क्यों बता रहे हैं ऑड-इवन के बारे में? पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है? इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो दिल्ली के अंदर जो लोग आते हैं पूरे देश भर से, उनका अभी जो चालान 2 दिन कटा है उसमें 60% बाहर के लोगों को है। करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए नहीं, पिछली बार ऑड-इवन में 4 करोड़ रुपया जो है हमने इसके सारे उसको, इस बार कितना खर्च किया आपने? इस बार भी उतना ही खर्च अभी हुआ है, वो तो पूरा होगा तो पता चल जाएगा। पिछली बार जितना हमने किया था, जो टोटल का मैं बता रहा हूँ, वो 4 करोड़ रुपया खर्च। सर आप गोवा की जनता को क्यों बता रहे हैं? आप ऑड-इवन के लोगों को पूरे देश को बता रहे हैं, क्योंकि देश के लोगों को लग रहा है कि ऑड-इवन के नाम पे आप अपनी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं बाकी राज्यों में, ताकि जमीन तैयार हो जाए। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग देखो हमने कुछ अलग कर दिया, हमने नायाब कर दिया। किया नहीं, दिल्ली के लोगों ने किया है, पूरे दुनिया ने नोटिस किया है। आज ब्राजील में इसके बाद हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। हमने नहीं किया, दिल्ली के लोगों ने किया है। और हाँ, हम गर्व से कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने वो काम किया जिसके बारे में पूरी दुनिया निगेटिव सोचती थी, उन्होंने करके दिखाया है। सच है, इसलिए आपको वहां पे बाकी राज्यों में जाके डोल पीटने पूरे देश में हम वो बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि अगले चुनाव में आपके लिए वोट पड़ जाए कि हमने कुछ नया किया। पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी को पूरे देश में नए काम के लिए लोग जानते हैं, लेकिन ऑड-इवन का जो काम है, ऑड-इवन का काम आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। आम आदमी ऑड-इवन से कुछ सरकार को फायदा नहीं होने वाला है, आम आदमी को इस ऑड-इवन से फायदा हो रहा है। पाल राय हमारे साथ हैं। 15 दिन का दूसरी बार ऑड-इवन आप लेके आए हैं। क्या दिल्ली के लोगों को यह मतलब निकालना चाहिए कि ऑड-इवन को स्थायी तौर पर लाने की दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए? देखिए, दिल्ली की जनता की मांग यही है कि इसे अस्थायी कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। 4 लोगों का जो पिछली बार हमने 4 लाख का सर्वे कराया था, उसमें से पहली प्रायोरिटी लोगों की यही थी कि इसे अस्थायी किया जाए। दूसरी प्रायोरिटी थी उन लोगों की जिस पर उन्होंने ट्रिक लगाया था कि महीने में कम से कम 15 दिन के लिए कर दिया जाए। सरकार महीने में, अभी जो हमारी तैयारियां हैं उसको देखते हुए हर महीने 15 दिन के लिए ऑड-इवन लागू किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन ये जो 15 दिन का ऑड-इवन है, इसकी सफलता उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजीव जैन का हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इससे प्रेशर बढ़ रहा है, पुलिस पे प्रेशर बढ़ रहा है, मेट्रो पे प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग चाह रहे हैं कि मेट्रो की संख्या बढ़ जाए। मेट्रो कह रहा है कि नहीं, अगर हमें सेफ्टी का ख्याल रखना है तो ज्यादा हम मेट्रो ट्रेन चला नहीं सकते। उनका कहना है कि ऑड-इवन से फायदा कुछ नहीं हो रहा, सड़कें थोड़ी खाली हो रही हैं, प्रदूषण पर कोई इम्पैक्ट है नहीं, और जितनी भी बाकी सिविक सर्विसेज हैं उस पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से कि आपको यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 20-25 साल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, सरकारी स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी। लेकिन इस ऑड-इवन ने जिस तरह से एक झटके में पोल्यूशन और कंजेशन तो हम देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड पोल्यूशन एंड कंजेशन जिस तरह से लोगों के मना स्थिति पर, सोशल संबंधों पर, जिस तरह के पारिवारिक संबंधों पर, जिस तरह से एक्सीडेंट पर, मतलब जिस तरह का एक इफेक्ट डाला है, यकीन बाहर से नहीं महसूस किया लोगों ने। देखिए, दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, टाइम नहीं मिल सकता है। लोगों के घरों को इस ऑड-इवन ने टाइम दिया, लोगों को स्पेयर टाइम दिया है। क्या इस बात का औचित्य बनता है कि जब आप बच्चे के साथ स्कूल जाएं तब ऑड-इवन नहीं लागू होगा, जब बच्चे को छोड़ के वापस आए तब आपका चलान कट सकता है? तो गाड़ी का क्या करें, वापस हवाई जहाज से आए? गाड़ी हवाई जहाज से नहीं आना, उसका विकल्प है। क्या विकल्प? देखिए, दिल्ली के अंदर जो ये 15 दिन के लिए ऑड-इवन लागू हुआ है, इस 9 दिन का वर्किंग डे है। 9 दिन में 5 दिन आपकी गाड़ी जाएगी, बच्चे को लेकर के आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचता है 4 या 5 दिन। मैंने इस बात के लिए कल मैं स्कूलों में गया था, लोगों से बात किया, लोगों ने तैयारी की है। और लोग, आपको बताऊं, जिन स्कूलों में मैं गया और बात किया जिन लोगों से, किसी गार्जियन ने स्कूल में कंप्लेंट नहीं की है कि हमें अल्टरनेट चाहिए। मैंने पूछा क्यों, फिर मैं बाहर निकला, बाहर लोगों से बात किया, लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमने छूट दी है कि आप गाड़ी में अगर बच्चे हैं तो आपको छूट होगा, लेकिन लोग कार पूलिंग कर रहे हैं। मेरा इतनी गुजारिश है उन सब लोगों से कि 4-5 दिन आप उनके बच्चों को आप लिफ्ट दे दें। जिसके पास एक गाड़ी है ना,
वो परेशान है। जिसके पास 2-2 गाड़ियां हैं या जिसके पास ये क्षमता है कि अगर इवन नंबर की गाड़ी है तो एक ऑड नंबर की एक्स्ट्रा खरीद ले, वो मजे में बैठा है। मेरे पास उलट जिस आदमी के पास एक गाड़ी है सबसे ज्यादा परेशान वो है। मेरे पास उलट खबर क्या खबर है आपके पास? मेरे पास ये खबर है कि जिन लोगों की दुश्मनियां सालों साल से वो दोस्ती में बदल गई और लोग मिलजुल करके आप आम आदमी पार्टी के ऐड बहुत ज्यादा सुन रहे मुझे लग रहा है। नहीं, हम तो ऐड में आता है, हकीकत में ऐसा थोड़ी हो रहा है। हकीकत में लोगों हकीकत में जनता परेशान है। लोग उनको लग रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जनता अगर परेशान होती, सुनिए, जनता अगर परेशान होती तो ऑड इवन पहली बार ही हम वापस ले लेते। हमने सरेआम ऐलान किया था कि अगर जनता परेशान होगी, ऑड इवन नहीं लागू होगा। इस दफा परेशान हुई तो इस बार भी परेशान होगी तो हम करेंगे, वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे। अगर जनता ने इसको फेल कर दिया तो आप वापस जनता का है, हमारा थोड़ो है। हमारे मैनिफेस्टो का एजेंडा नहीं है कि हमें इसे लागू करना ही है। दिल्ली के अंदर पिछले ऑड इवन में भी ज्यादा एक्स्ट्रा जो है फ्रीक्वेंसी से मेट्रो चली थी। इस बार उससे भी 56 फ्रीक्वेंसी जो है फेरे उसके बढ़ाए गए हैं। 3 नई मेट्रो दिल्ली के जो है इस मेट्रो रूट पर 3 नई मेट्रो उन्होंने जोड़ी है। उसके अलावा जो है कोचेज 30 नए कोचेज जोड़े हैं उन्होंने। सीआईएसएफ के नई बटालियन सुरक्षा के लिए वहां पर लगी है। नए काउंटर उन्होंने खोले हैं और मैं मेट्रो को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इतने शार्ट समय में भी वो लोग भी काफी पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। आपको चिंता है कि विजय गोयल और बीजेपी इसका बहिष्कार करेगी? नहीं, चिंता का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हमें दुख है इस बात का। हमें इस बात का दुख जरूर है कि देखिए, राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ऑड इवन को लेकर के अगर आप उदाहरण दे सकते हैं तो जरूर दें। नहीं दे सकते हूं तो कम से कम जब पूरी दिल्ली, एक ऐसा कॉज मैंने देखा है दिल्ली के अंदर जिस कॉज के लिए इतना बड़ा पब्लिक पार्टिसिपेशन है, लोगों ने ओन किया है, लोगों ने मतलब जिस तरह से इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि दिल्ली इस तरह से ऑड इवन को आत्मसात करके और दिल से लागू कर सकती है। पूरी दुनिया सोच नहीं पा रही है। उसमें मेरी इतनी ही गुजारिश है और हाथ जोड़ के गुजारिश है, पूरे दिल्ली के लोगों से गुजारिश है कि आपको थोड़ी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर कोई साथ नहीं दे सकता है, इसमें कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा। कम से कम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो करने दीजिए प्लीज। लोगों का समर्थन मिलता है या नहीं, हम अगले 15 दिन में देखेंगे। आपने हमें वक्त दिया इसके लिए मंत्री जी, आपका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गोपाल राय से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।